आगे बढ़ा जाता है। भाई तनुज पुनिया जी, और खास तौर पे आप लोगों ने कहा था कि सम्मानित मंच करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम लोग दरियाबाद वाले हैं, थोड़ा बाराबंकी से कटे हुए रहते हैं जैसे अनाथ बच्चे की तरह, तो इसलिए हमारे दरियाबाद से जो लोग आए, खास तौर पे हमारे वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर भस्मा जी जो बैठे हुए हैं, माफी चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपको देख नहीं पाए तो ऊपर आ गए थे, इधर बुला लिया। यहाँ बैठने का मेरा स्थान नहीं है, आप लोगों का स्थान बनता है, हम लोग बहुत जूनियर हैं, वापस ही बोलने के बाद चले जाएंगे नीचे। और हमारे साथ आए ब्लॉक अध्यक्ष पिछड़ा विभाग के भानु वर्मा जी, मिथिलेश गौतम जी जो कि है एससी प्रकोष्ठ दरियाबाद में देखते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ी हुई बड़ी बहन चित्रा वर्मा जी, और सम्मानित मंच। ये सम्मेलन जो हो रहा है ये पूरे देश में, राहुल जी ने जिस तरह से इसको कहा है संविधान बचाओ सम्मेलन के नाम से, हम लोग पूरे देश जनवरी को आयोजित किया था। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक छोटे से छोटे सम्मेलन करने के लिए किस तरह की स्थितियां हैं आप लोगों अच्छी तरह से अवगत हैं, क्योंकि सब यहाँ पे कांग्रेसी बैठे हुए हैं, लोगों के सामने लाई गई। लेकिन खैर मौजू से नहीं भटकेंगे, क्योंकि आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए तनुज भाई को। तो ये जो कार्यक्रम किया गया है संविधान बचाओ सम्मेलन, ये इसलिए किया गया है क्योंकि भाजपा का मंसूबा था कि 400 सीट जीत के, इस सीट जीतते हैं तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। लेकिन वहां पर भी हमारे कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन के साथियों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, अयोध्या जैसी सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत के दिखाया। उससे आगे बढ़े तो बाराबंकी के अंदर तनुज भाई ने तो इतिहास कायम कर दिया कि 2 लाख से ज्यादा वोट से जीत के दिखाया। जो संविधान के बारे में जो बात करना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, यही सबसे बड़ी कठिनाई की बात है। अभी हाल ही में राहुल जी ने एक फिल्म देखी है फूले, उस फूले को जरूर देखने का काम करिए। मैं तनुज जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब फिल्म पिक्चर हॉल से हट जाए तो उसको अपने कार्यकर्ताओं को जरूर दिखाने का काम करें, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने किस तरह से जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए, आप जो महिलाएं बैठी हुई हैं उनको पढ़ने का अधिकार इस भारतवर्ष में नहीं था, उनको अधिकार जो दिलाया तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्री बाई फुले ने दिया। और जब उन्होंने वो स्कूल का आरंभ करा तो उसमें सबसे पहले किसी ने काम किया, क्योंकि कांग्रेस किसी जातियों को बांटने का काम नहीं करती है। हम जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उच्च वर्ग की जातियों का विरोध कर रहे हैं। तो जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल की स्थापना की तो वो एक ब्राह्मण के घर में स्कूल की स्थापना की। उसके बाद जो उनको अपने घर से निकाल दिया गया तो एक मुसलमान फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उन्हें अपने घर के अंदर स्कूल चलाने की अनुमति दी। तो ये हमारा भारत है, एक गुलदस्ते के समान है। तो ये रही बात संविधान के लिहाज से। बाकी तनुज जी के बारे में क्या कहें, पिछली बार आप आए तो हमने शिकायत की थी कि हम लोगों के लिए कोई नहीं है। इत्तेफाक से 24 जनवरी के बाद आज 25 मई के दरमियान 3 से 4 चीजें ऐसी पड़ी जहां पुलिस की जरूरत पड़ी हम लोगों को कि किसी से फोन कराया जाए। तनुज भाई ने अभी हाल ही में मसौली थाने में हम लोगों का एक कार्यकर्ता था विकास वर्मा, तुरंत तनुज भाई का फोन जाता है और उसको छूटने का काम मिलता है। क्या बजाइए कि आपके ऊपर कोई बात पड़ेगी तो वो आपके लिए खड़ा हुआ है, कैसे आए, कैसे हम लोगों को साथ दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है तो राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रखा है, जो लोग बैठे हैं ओबीसी एससी वर्ग से, उनको अगर 3 नियुक्तियां होंगी तो उसमें से 1 नियुक्ति एससी वर्ग से होगी, 1 नियुक्ति ओबीसी वर्ग से ही होगी। तो इस बात के लिए आप लोग कमर कस लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ एक खास विशेष लोग आएंगे, आप लोगों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने से लेके पदाधिकारी बनने तक। जय बाबू, जय भीम, जय संविधान।